नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक का नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ 6 तक हमारा हो चुका था। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, नन्ही कलम से। ठीक है, पाठ का नाम है नन्ही कलम से। बेटा जिस तरीके से कहानी लेखन होता है, कविता लेखन होता है, कोई नाट्य रूपांतरण हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये एक डायरी लेखन है। ठीक है, एक बच्ची है जो डायरी लिखती है, उस डायरी में अपनी जो घटना है उसे बताती है। ठीक है बेटा, तो ये डायरी लिखना भी बहुत अच्छी आदत है, हमें भी लिखनी चाहिए। हमारी कोई भी अच्छी बुरी आदत को उसमें हमें लिखना चाहिए। तो बेटा इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे, आंतरिक साहस बढ़ाना। ठीक है, इस कहानी को पढ़कर हमें आंतरिक साहस बढ़ाने की शक्ति जागृत होगी। झूठे बहाने नहीं करना, हमें इस कहानी को पढ़ के हमें खुद को भी एहसास होगा कि हमें झूठे बहाने नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है अपना काम समय पर पूरा करना। ठीक है, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना। हमारी गलती से अगर किसी को तकलीफ होती है तो हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। दिन पर दिन बीतते जाते हैं, घटनाएं घटती रहती है ना। दिन ब दिन बीतते जाते हैं और घटनाएं घटती रहती है। सच है, हमारे डेली रूटीन में भी हमारे साथ कोई ना कोई घटना घटती रहती है। अगर इन्हें लिखकर संकलित कर लिया जाए तो ये स्मृतियां बन जाती है ना। संकलित करना मतलब इकट्ठा करना। अगर हम हमारी इन घटनाओं को लिखकर इकट्ठा कर ले तो ये हमारे लिए क्या बन जाएंगी, स्मृतियां, मतलब कि यादें बन जाएंगी, है ना। और ये यादें इतनी अच्छी होती हैं, खट्टी मीठी यादें, कि अगर हम कभी इन्हें पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा फील होता है ना। इसमें कुछ अच्छी यादें भी होती हैं, कुछ बुरी यादें भी होती हैं, है ना। अगर हम घटनाओं को लिखते हैं तो अच्छी घटनाएं भी लिखते हैं और बुरी घटना भी लिखते हैं। अच्छी घटनाएं तो हमें खुशी देती है और बुरी घटनाएं हमें थोड़ा दुख तो देंगी, लेकिन क्या होगा उससे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, है ना। हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो एक बच्ची है, वो अपनी ये डायरी लिख रही है। शुक्रवार का दिन है, 17 अप्रैल। आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कॉपियां जांचने के लिए मंगवाई थी, है ना। उसकी जो हिंदी की टीचर है वो उसकी मतलब सारे बच्चों की हिंदी की नोटबुक क्या करती है, मंगवाती है चेक करने के लिए। मैं अपनी कॉपी घर पर ही भूल गई थी। दरअसल कल बुआ जी का परिवार हमारे घर आया था, है ना। वो जो अपनी नोटबुक है वो घर ही भूल जाती है बुआ जी के चक्कर में। आप लोगों के साथ भी होता है ना बेटा ऐसा, कि किसी दिन घर मेहमान आ जाते तो हम उन मेहमानों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपना बैग जमाना ही भूल जाते हैं। वे लोग देर रात में गए, इसलिए मैं रात में देर से सो पाई और सुबह भी देर से उठी थी। वो लोग लेट गए इसलिए वो सोई भी लेट और सुबह उठी भी लेट। तो वो क्या हुआ, अपना बैग जमाना नहीं भूल पाई, मतलब जमाना भूल गई। सुबह हड़बड़ाहट में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई। हड़बड़ाहट में मतलब घबराहट में, अब लेट उठी थी, स्कूल की देर हो रही थी, जल्दी जल्दी स्कूल जाना है, हड़बड़ाहट है, कॉपी रखना वो भूल गई। हमारी अध्यापिका निहारी जी कॉपी न लाने पर बहुत गुस्सा होती है। मतलब वो कह रही है कि जो हमारी टीचर है वो कॉपी नहीं लाने पे बहुत गुस्सा होती है। मैम का नाम क्या है, निहारिका। मैं डर गई थी कि वे मुझे बहुत डांटेंगी। डर तो लगेगा ही, जब मैम ने स्पेशली कहा है कि कल सबकी कॉपी ली जाएगी चेकिंग के लिए, और अगर हम कॉपी नहीं लेके जाएंगे तो डर तो हमें लगेगा ही कि मैम हमें डांटेगी। वे बोली कल कॉपी जरूर ले आना। सॉरी, मैं डर गई थी कि वे मुझे बहुत डांटेंगी, पर उन्होंने मुझे नहीं डांटा, है ना। वो डर रही थी लेकिन मैम ने उसे डांटा नहीं। वे बोली कल कॉपी जरूर ले आना और आज का काम भी जरूर कर लेना, है ना। मैम उसे डांटती नहीं है, मैम उसे प्यार से समझाती है कि कोई बात नहीं, कल जरूर ले आना कॉपी और आज का काम भी करके लेके आना। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई, है ना। मतलब वो इतनी घबराई हुई थी कि जब मैम ने नहीं डांटा तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसकी जान में जान आ गई। अगर आप होते बेटा तो आपको भी ऐसा ही लगता। आज मैं विद्यालय से आकर सो गई। अब उसका डर खत्म हो गया, अब वो तो निश्चिंत होके घर आके सो गई। 6 बजे उठी और अपनी प्यारी सहेली
रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई, है ना। अब जब वो सो गई, जब सो के उठी देखा तो 6 o'clock हो चुके थे, खेलने का टाइम हो गया था, फ्रेंड्स बुलाने आ गए। तो उसकी जो सबसे अच्छी फ्रेंड थी रीमा, वो बुलाने आई और वो उसके साथ बाहर खेलने चली जाती है। रात में एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी जिसे देखते देखते 10 बज गए, है ना। अब क्या हुआ कि खेल के आई, आने के बाद टीवी के सामने बैठ गई, बहुत अच्छी मूवी आ रही थी। अब देखते देखते रात के 10 बज गए। अब क्या हुआ, उसे तो रात का टाइम हो गया सोने का। अब आज उसे फिर नींद आने लग गई और अब वो सोने जा रही है। अब देखो बेटा, आज भी उसने अपना बैग अभी तक तो नहीं जमाया है, वो सोने चली गई है। और अब देखो कल स्कूल जाने के बाद क्या होता है, उसे डांट पड़ती है या कल भी मैम उसे छोड़ देती है, उसकी गलती के लिए उसे कुछ नहीं कहती है, या कुछ और होता है। तो हम इस चैप्टर में अब कल पढ़ेंगे। आई होप आज तक का चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अब आगे का हम कल पढ़ेंगे कि कल क्या होता है, मैम उसे कल फिर से प्यार से समझाती है या उसे डांट लगाती है या कल वो कोई और बहाना ढूंढती है। तो हम इसे अब कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।